क्या आपने कभी सोचा है कि जब सच सामने आता है तो सबसे ज्यादा चौंकता कौन है? वो जो झूठ बोल रहा होता है या वो जो सच पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है? आज की कहानी एक ऐसे ही धमाकेदार मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर नकाब सवालों के घेरे में आ गया है। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक लग रहा था। माधव और आरती यानी आराधना की जिंदगी में धीरे धीरे विश्वास पनप रहा था। परिवार के सामने भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जो नजरों से नहीं दिखता वही असल में सबसे बड़ा तूफान बनता है। आराधना, जो आरती बनकर आई थी, अब अपने असली इरादों से पीछे हट चुकी है। पहले उसका मकसद बदला था, लेकिन अब वो माधव के लिए अपने जज्बातों को पहचान चुकी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होने वाली थी? एक रात जब माधव आरती से कुछ जरूरी बात करने ही वाला था, तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसे एक गुप्त संदेश मिलता है। आरती नहीं, वो आराधना है, और वह तुम्हारे लिए खड़ी है, आरंभ के खिलाफ। माधव हैरान रह जाता है, लेकिन आराधना अब छिपना नहीं चाहती। वो खुद माधव को बताने वाली है कि आरंभ सिर्फ बदला लेने आया है, और उसका असली निशाना माधव और उसका परिवार है। इस बीच आरंभ को भी शक हो जाता है कि आरती असल में आराधना है, और जैसे ही ये शक यकीन में बदलता है, वो अपना असली चेहरा दिखाता है। तुम मेरे प्लान को बर्बाद कर दोगी, वो कहता है, इसलिए अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो आराधना को किडनैप कर लेता है और उसे जबरदस्ती शादी के लिए तैयार करता है। मंडप सज चुका है, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन आराधना चीख रही है, आरंभ, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन ठीक उसी समय माधव वहां पहुंच जाता है, अपनी आराधना को बचाने के लिए। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ एक जज्बा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, और अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां या तो आरंभ का झूठ पूरी तरह बेनकाब होगा, या फिर आराधना और माधव हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या माधव वक्त रहते अपनी आराधना को बचा पाएगा? क्या आरंभ को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, या फिर कहानी एक और नया मोड़ लेगी? आपका क्या सोचना है? क्या आप चाहते हैं कि आराधना और माधव की जोड़ी बनी रहे और आरंभ का सच सामने आए? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट्स से भरपूर अपडेट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। With that said, thanks for watching, and until next time.